भैया मुझे यकीन नहीं होता ये आवारापन 2 का ट्रेलर आया इतना छोटा। अरे यार ये कैसा ट्रेलर है भाई? मैं वही कह रहा था, मैं आ गया है ट्रेलर ऑफ आवारापन 2। हाँ। कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ क्या बता सकता है 2? मैं नहीं बता पा रहा हूँ भैया ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अरे यार ये क्या मतलब यार इतने टाइम तक तुमने तरसा के रखा बंदों को है। आवारापन आएगी, आवारापन आने वाली है, अभी 14 अगस्त को आने वाली है, उससे पहले ट्रेलर आना था जी। सब बंदे सोच रहे हैं दो गाने डाल के ये चुप हो चुके हैं, ये भूल चुके हैं कि इनकी कोई ऐसी पिक्चर आने भी वाली है। भाई बार ट्विटर पे चल रहा है कि ये तो पोस्टपोन होने वाली है। हाँ आना पड़ा खुद इमरान हाशमी को, लॉर्ड इमरान हाशमी को कि भाई ट्रेलर आने वाला है और पिक्चर पोस्टपोन नहीं हो रही है, बिल्कुल अपने टाइम पर रिलीज होगी, सब कुछ होगा। सबने कहा चलो फाइनली ट्रेलर के लिए हाँ तो करी। लेकिन इतनी देर से आया और आते ही चला गया। अब 1.25 मिनट का तो तुमने टीजर डाला था यार, 1.25 मिनट का ट्रेलर कौन डालता है? सही में भाई टीजर था 1 मिनट 45 सेकंड का, ट्रेलर है 1 मिनट 25 सेकंड का। मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि किसी फिल्म का टीजर ज्यादा लंबा था और ट्रेलर छोटा है। ये क्या हो रहा है भाई? ये विशेष भट्ट फिल्म्स भाई ये क्या हो रहा है? भाई क्या हो रहा है? भाई क्या हो रहा है? मतलब टीजर में इंसान टीज करता है, मतलब आप थोड़ा क्रोनोलॉजी समझिए। अच्छा हाँ टीजर में इंसान टीज करता है कि भाई फिल्म में ना ऐसा 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 होगा, तो काफी कुछ हमें टीजर में पता लग गया, पर हम बताएंगे नहीं कि कैसा हो रहा है। अब और उसके बाद फिर ट्रेलर आता है, फिर ट्रेलर के अंदर क्या करा इन्होंने? हाँ ट्रेलर में बताएंगे कि और क्या क्या होगा। हाँ तो ट्रेलर में कुछ भी नहीं पता लग रहा। वेरी गुड, वेल प्लेड। भाई मेरे को तो लगता है कि अब ये जस्टिफिकेशन अब इनकी तरफ से भी हम ही दे सकते हैं कि ये जो ट्रेलर था इन्होंने छोटा इसीलिए रखा कि ना बताना चाहते हैं ना दिखाना चाहते हैं, तो बस ऐसा है कि आपको टीज करके छोड़ दिया। तो टीजर हुआ ना वो तो नहीं पर ट्रेलर है ये। कह रहा आपको टीज, लेकिन है ये ट्रेलर। भाई मेरा पैसा लगा है, मेरा जैसा मन होगा मैं वैसे बोलूंगा, ऐसे ऐसा ही है भाई, देखो मेरी मर्जी। बिल्कुल जी। तो भाई ऐसा ही लग रहा है, देखो अभी तक तो जितना टीजर में देखा, जितना ट्रेलर में देखा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो आवारापन ही है। ये आवारापन 2 बस एक नाम डाल रहे हैं, वही सेम सिमिलर सी स्टोरी होगी, सिमिलर। शिवम पंडित इज बैक। शिवम पंडित इज बैक। दोनों टीजर में भी वो डायलॉग था कि मौत से मेरा एक पुराना रिश्ता है, उसने मुझे छुआ तो था लेकिन अपना नहीं पाई। मौत भी अजीब है, उसने मुझे छुआ पर अपनाया नहीं। हाँ और अब की बार बोल रहे हैं कि मेरा एक कर्जा है मौत पर, इसे चुकाना है वापस। एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है। बस ऐसा कुछ इन्होंने बोला है। ये बस मौत से रिलेटेड डायलॉग मार दो आप, हैं दैट्स इट। रणवीर अलाहाबादिया आपने मौत के बारे में कभी सोचा है? हाँ पूरी पिक्चर बना दी है, पूरी पिक्चर। मतलब जो आवारापन 1 थी, जिन्होंने नहीं देखी मैं आपको स्पॉइलर दे देता हूँ। कितने सालों बाद स्पॉइलर दे रहा है? 20 साल बाद। अरे वाह 2007 में आई थी आवारापन, 20 साल बाद मैं आपको बता दूं कि शिवम पंडित को एंड में गोली लग जाती है फिर और सबको लगता है वो जो है वो उनका कैरेक्टर मर गया और वो एक हैप्पी एंडिंग थी। नहीं मतलब शिवम पंडित मर गए थे, ना मर गए, हैप्पी एंडिंग हो रही है। हैप्पी एंडिंग ऐसी थी उनके लिए थी जो बंदे बच के निकल गए थे। हाँ जिनको वो लाहौर पहुंचाना चाहते थे, वो जो रीमा होती है, ये लाहौर बोलती तेरे एक्सेंट कैसे आगे लाहौर वाला? और पाकिस्तान की कुछ देन है पता नहीं है। वो मेरी चाहिए लाहौर से थी। अच्छा हाँ वो देन पंजाब, लेकिन वो फिर इधर आ गए थे। लेकिन भाई बात ये है कि हैप्पी एंडिंग ऐसे कि जो अच्छा मौका दे दिया तूने भी ट्रोल होने का ना। हाँ है अब जम के ट्रोल होगा। अरे तू तो है ही। हाँ तो नहीं, मैं तो दिल्ली में पैदा हुआ जी, मैं अपना ऐसा ही है। लेकिन वो जिनको लाहौर पहुंचाना चाहते होते थे वो लाहौर पहुंच जाती हैं अपने बॉयफ्रेंड जी के साथ, और वो कहते हैं कि ये बंदा था इसने, लेकिन वो बंदा था नहीं। अब वो जो लाहौर है वो बंदा है क्योंकि वो था, क्योंकि वो जिंदा हो गया है। अरे ये जिंदा है, अरे देखो वो जिंदा है। वहां पे लोगों ने चूड़ियां तोड़ ली, यहाँ पे आपने शिवम पंडित को जिंदा कर दिया। चलो अच्छी बात है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, या तो वो जो ट्रेलर के अंदर ही जो एक छोटा सा बिल्कुल ऐसे ब्लिंक एंड मिस करके आता है, या फिर थंबनेल भी उन्होंने दिखाया है अपने ट्रेलर के कि वहां पे बड़े सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं। तो या तो उनके बीच में गए हैं, उन्होंने पहले बचाया था, उनके एक दोस्त होते थे जिनको उन्होंने पहली पिक्चर के अंदर रिलीज कर दिया था, वो मंक बन गए थे बाद में, ऐसा कुछ। तो शायद उन्होंने कोई जड़ी बूटी कुछ तो हील वील करके प्रेयर करके कोई बढ़िया सी प्रेयर करी होगी और उस शक्ति से वो बच गए। फिल्म में है, हो सकता है।
लेकिन शिवम पंडित को बचना नहीं था। है? भाई उनसे पूछ लेते ना पहले। इसीलिए शायद ट्रेलर शुरू होते ही पहले ही फ्रेम के अंदर वो लटके पड़े थे उल्टे। लटके हुए हैं। अरे ये क्या हो रहा है? तो भाई शिवम पंडित से पूछ लेते कि भाई तुझे बचना है? नहीं, अगर वो मना कर देते तो नहीं बचाना था ना भाई, जबरदस्ती किसी को क्यों बचा रहे हो? आवारापन 2 बनाने के भाई लिए? तो ये तो सैड ओपनिंग हो गई ना। हाँ। वो बंदा खुश था, तूने हैप्पी एंडिंग कहा ना, बंदा Happy बंदा ending। खत्म हो रहा है, हाँ। लेकिन वो हैप्पी एंडिंग थी कि उसके मैंने लिए, ये क्योंकि हाँ, उसने अपने मनी मन वो कबूतर उड़ा दिए थे कि हाँ। वो जो जन्नत में जाना जी, है, जी, अपनी जी। लवर से मिलना जी, है, जी, जी। वहां पर रीयूनाइट होना है, वो नहीं जी। हो पाया। हाँ। तो इसके लिए तो सैड एंडिंग हो गई ना। तो शिवम पंडित की सैड एंडिंग हाँ। थी। लेकिन और बाकी सैड बिगिनिंग भी होगी फिर यहाँ पे। और यहाँ पे सैड बिगिनिंग, तो पूरी पिक्चर से सैड ही रहने वाली है। मेरे को हाँ, नहीं मतलब लग रहा पूरा ज्यादा कुछ हैप्पी लास्ट होने टाइम वाला। टीजर देख के भी हमने यही कहा था कि भाई हाँ। बिल्कुल ही ऐसे डार्क माहौल बना रखा है, हाँ। लाइटें एकदम ऐसी बुझी Dim। हुई हैं। हाँ। फिर किसी एक महानुभाव ने आके नीचे कहा था पहले के अंदर ही सनलाइट दिख रही है, तुमने कैसे बोल दिया डार्क थीम पे? सॉरी अबे सॉरी शक्तिमान। 1.25 मिनट में से तूने 3 सेकंड का एग्जांपल देके मेरी पूरी मेहनत खराब कर दी है। हाँ, लो अब ऐसा ही है जी। तो भाई पूरी डार्क है, लेकिन भाई जो हमें मेन विलन जो नजर आ रही है हाँ। वो शबाना आजमी। लेकिन देखो शबाना आजमी जी बंटवारा 1947 में भी है, वहां पे वो बहुत एक ओल्ड लेडी जो कि बंटवारे के टाइम पे पाकिस्तान में रह जाती है और वो हिंदू लेडी होती है और वो कहती है मैंने नहीं जाना। तो वो बहुत स्वीट सा कैरेक्टर है कि बहुत इनोसेंट स्वीट। यहाँ पे वो बिल्कुल अलग ही, बिल्कुल कि तेरे को मौत से प्यार है क्या, ये है बदमोश बदमोश डॉन डॉन नंबर 1। तो शबाना आजमी जी है, वो यहाँ पर है, और दिशा पाटनी है, पटानी है, जो भी है, पता उनके नहीं उनका कैरेक्टर क्या का नाम भी है। हमें पता नहीं। हाँ, वो उनके कैरेक्टर का पता नहीं, बस वो एक गाना जो था वे जुनून उनका आया था, ये पता कि वो चेलो हो जाती। भाई इसमें तो इन्होंने बंदूक भी पकड़ रखी थी बीच में। अच्छा इन्होंने वो वाला एकदम एक्सप्रेशन भी वो वाला लिया था कि जैसे होता है ना कि अचानक से तुम्हारा कैरेक्टर जो है वो एक स्विच मारता है कि हाँ। मैं तो बहुत ही प्योर एंड पायस, मैं तो अच्छी गुड गर्ल, हाँ, बट अचानक से आप अब विलन बन चुके हो। और उनको बंदूक चलानी आती होती है ऑटोमेटिकली। अरे तो बॉलीवुड लॉजिक। अरे बॉलीवुड लॉजिक क्या पता नहीं यार, वो विलन होंगी या ऐसे वो भी धुरंधर बन के घूम रही होंगी। हाँ। हो सकता है, एक पिक्चर में हुआ था ऐसा। अरे वो कौन सी थी सिद्धार्थ मल्होत्रा वाली जिसमें योद्धा उसमें स्काई मार्शल बने थे वो। हाँ, उसके अंदर ऐसे ही होता है। एक और स्पॉइलर दे दिया। तो अगर आपने योद्धा नहीं देखी तो वो भी हम ये भी कई सालों बाद दिया है वैसे, इसके ऊपर हमारे ऊपर मत चढ़ना। लेकिन देखो आवारापन 2 जिसके बेसिस पे चलने की कोशिश कर रही है, मुझे जहां तक समझ आ रहा है, वो है उनके गाने। तो वही वो जो साउंड ट्रैक जो पूरा था, जो आवारापन पहली आवारापन आई थी 20 साल पहले, जिसका जितने बढ़िया गाने, तो फिर आओ और तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तो ये वाला जो ट्रेलर है इसमें तो पूरा तेरा मेरा रिश्ता का ही पूरा एक रिप्राइज सा वो भी वर्जन हाथों निकाल हाथ दिया। डाले इन्होंने। हाँ। इतने टाइम तक ये लोग विशेष फिल्म वाले ये लोग बैठे रहे, कुछ नहीं डाला इन्होंने। नहीं। अब इन्होंने ट्रेलर भी डाल दिया टीजर जैसा, हाँ। और उसके बाद इन्होंने गाना भी डाल दिया हाथ ही हाथ, जो 6 मिनट का है। इनका ट्रेलर 1.25 मिनट का लगभग 1.5 मिनट से भी कम में खत्म हो जाता है। हाँ। और इनका गाना जो डाला वो 6 मिनट का है। 6 आप मिनट। मान के चलो 4 ट्रेलर बन जाए। हाँ, मैं मतलब उस टाइम पे होते थे जब व्हाट इज मोबाइल नंबर, तब जब बड़े बड़े यार म्यूजिक आते तब होते थे 6-6 मिनट के वो यार गाने। इंस्ट्रूमेंटल नंबर डाला है हाँ। इन्होंने, वो एक अलग चीज है। खैर इस गाने के ऊपर अलग से आएंगे, अभी फिल्म के 3 गाने रिलीज हो चुके हैं, उसके ऊपर एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। भाई गाने ओवरऑल तो ठीक ठाक बढ़िया ही लग रहे यार हैं, बढ़िया लग रहे हैं, मतलब वही है, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, थोड़ा और मजे करेंगे गानों के ऊपर, हाँ, क्योंकि स्वाद वाले गाने हैं। क्योंकि हाँ मतलब वही है कि मतलब गानों ने तो पूरा समा बांध रखा है। और पहली वाली मोहित सूरी ने डायरेक्ट करी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो भाई मोहित सूरी तो वैसे ही वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं बॉलीवुड के, जो कि अपने म्यूजिक पे बहुत ध्यान देते हैं। वो सैयारा में भी हमने देखा, आशिकी में भी हमने देखा, आवारापन में भी हमने देखा ही था। लेकिन आप मेरे को फोन क्यों करने लग गए इस बीच? मैंने फोन कर दिया। यार तेरा मेरा रिश्ता पुराना तभी ये बात हुई यार। लेकिन अब भाई जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, कौन साहब है वो? नितिन कक्कड़ जी। तो नितिन कक्कड़ जी ने अभी तक कुछ बहुत बढ़िया बनाया है नहीं है वैसे। क्या बात कर रहा है यार? क्या नहीं, अच्छा जवानी जाने मन बनाई है उन्होंने। वो मेरे को तो सही लगी थी। देखो सैफ अली खान की मूवी थी और बड़ा अच्छे अलग से कॉन्सेप्ट के ऊपर थी, लेकिन यार अच्छा काम करते हैं। लेकिन हाँ, मेरे को एक वो डर है कि मोहित सूरी जो है एज अ डायरेक्टर ठीक है, एकदम परफेक्ट, एकदम नोलन वाले नहीं होंगे, या फरहाद सामजी जितने टैलेंटेड नहीं होंगे। फरहाद सामजी एक कान फरहाद नोलन सामजी जी। समझी समझे कि नहीं समझे तुम? तो भाई
उतने मैं कह रहा हूँ कि ठीक है जो भी है, लेकिन उनकी फिल्मों में इमोशंस को जिस तरीके से वो मतलब डील करते हैं हाँ वो बहुत शानदार होता है। अब ये वाली कहानी भी जो है इसमें इमोशंस ज्यादा ही लग रहे हैं मुझे जी और मेरे को लग रहा है कि अगर वो होते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। हाँ और वो न्यू कमर से ज्यादा अच्छा काम निकाल लेते हैं। सैयारा में भी देख लो और और वो है इनकी आदत। तो मेरे को बस वो डर है। न्यू कमर नहीं थे ना, अच्छा तो मोहित ऐसे ने है। कहा, नए बंदे होंगे मैं तभी काम करूंगा। अरे ये पुराने चावल है, पुराने चावल। I won't work with them. I don't work with them यार, come on यार। I don't like this man. तो भाई मोहित सूरी जी तो नहीं आ पाए, लेकिन नितिन कक्कड़ है और वही प्रोडक्शन हाउस है जो पहले आवारापन में था। तो भाई मतलब 1 मिनट 25 सेकंड के ट्रेलर के हिसाब से तो हमने बहुत ज्यादा बात कर ली है मुझे लग रहा है। नहीं मेरे ख्याल से उसके अंदर अब यार और क्या क्या चीजें थी, और क्या क्या चीजें थी भाई एक्शन आपको टीजर में ही दिख गया था, तो हाँ, यहाँ पे भी वो एक्शन लगभग वो वाले कई सीन्स ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, तो ऐसा कुछ आपने अलग नहीं देखा। हाँ, कि आपको लग रहा है रिपीटेटिव ही चीजें हो जा रही है। और इन्होंने वो भाई इन्होंने कहा कि अब इतना छोटा ट्रेलर है तो 0.25x की स्पीड में देखूंगा। ये बैठ के 0.25x में देख रहे थे, कह रहा भाई ये सीन क्या मेरा ट्रेलर 4 मिनट का ही होगा, जो मर्जी कर लो। कह रहे मैं पूरा ध्यान से, इन्होंने इतनी ध्यान से देखा कि इनको पता लग गया कि जो सीन, जो एक फ्रेम जो था जो कि करीब 14 सेकंड में आया था, वो 54 सेकंड में फिर से रिपीट कर दिया। नहीं मतलब एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प मत लेना, ये एग्जाम्पल के तौर पे था और कि भाई example। उन्होंने ना बड़े सारे फास्ट ऐसे कट फास्ट कट जैसे लगा के छोटे छोटे ऐसे वो दिखाए हैं, और उसमें कई ऐसे सीन्स हैं मेरे को लग रहा था इतने फटाफट निकल जाते हैं, ध्यान नहीं जाता है। उन्होंने कहा नहीं जाएगा ध्यान, नहीं जाएगा। उन्होंने रिपीट कर दिया। कह उन्होंने रहे कहा पहले भी ये लगाऊंगा, बाद में भी ये लगाऊंगा, पहले मैं नीचे से दिखाऊंगा, बाद में साइड से दिखाऊंगा, हाँ। लेकिन लगाऊंगा सेम। बताओ। तो बहुत सारे उन्होंने शॉर्ट्स ऐसे रिपीट करे, मेरे को समझ में नहीं आता। मैं कहा यार 1.5 मिनट का तुम्हारा टोटल नहीं बन रहा, उसके अंदर भी तुम्हें शॉर्ट्स रिपीट करने पड़े। ये एडिटर से जल्दबाजी में करा है, ये अभी जल्दबाजी करी कह रहा है, है जितना लटकाने के बाद इन्होंने जल्दबाजी करी है। कह रहा निकाल यार इसे, निकाल यार, तू क्या कर, तेरे से एडिट नहीं हुआ। हो सकता है एडिटर ने भी किया हो, पीछे से ही उठा के आगे रख दिया। वो कह रहा है जो प्रीव्यू करने आया उससे भी नहीं पता लगेगा। कह रहा अभी नहीं वो कह रहा होगा कि भाई जान आधा हुआ है, अभी आधा हुआ है। हाँ, आधा ही डाल दे, आधा डाल दे, तू निकाल यार, एक्सपोर्ट मार। तो भाई यही हुआ है कि आधा ही ट्रेलर हमें लग रहा है कि पूरा आना था, लेकिन वो एडिटर जो थे वो थोड़े व्यस्त थे तो वो नहीं दे पाए पूरा ट्रेलर। बट मतलब ठीक है, इट्स ओके वाली बात है, ठीक है, हमने मस्ती मजाक भी बहुत कर लिया। यार इमरान हाशमी कैसे लग रहे हैं ये तो बता दो यार। बड़े मेरे को तो वैसे ही लग रहे हैं जैसे वो हमेशा, ये सवाल का जवाब नहीं है। अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं? बढ़िया लग रहे हैं यार, मेरे को तो बढ़िया लग रहे हैं कि वो उनका डायलॉग डिलीवरी स्टाइल एक जैसा सही है यार। अच्छा, मेरे को तो उसमें पर्सनली बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगता, लेकिन हाँ उनका एक ऑरा है जो। बट वो जो एक सैड सॉन्ग्स के ऊपर इमरान हाशमी ऐसे कुछ तो रैंडमनेस में देख रहे होते हैं, चल रहे होते और हैं, फिर वो सैड होके चल रहे होते हैं, स्लो मोशन वॉक्स होती हैं, पीछे नसकटे गाने चल रहे होते हैं, बहुत शानदार गाने। और उसके बाद वो जो माहौल बनता है वही है, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान भाई एक तरफ। भाई ये है। तो मुझे लग रहा है वो इमरान हाशमी फैन, जैसे हनी सिंह की फैन फॉलोइंग है, बादशाह की अपनी एक फैन फॉलोइंग है, एज इमरान हाशमी की भी एक अलग फैन फॉलोइंग है जो कि इस फिल्म के लिए एक्साइटेड है। मतलब मैंने इतने ट्विटर के ऊपर इतने पेजेस देख लिए जिनका नाम यही है, इमरानियंस। हाँ, इमरान हाशमी का सबसे बड़ा फैन, हाशमियंस। तो वो लोग फुल एक्साइटेड है। और इमरान हाशमी की मूवी यार बहुत टाइम से नहीं आई है, मतलब वो टाइगर 3 आई थी, लेकिन तस्करी आई बीच में नेटफ्लिक्स के ऊपर, जो कि अच्छी सीरीज थी, वो मेरे को बढ़िया लगी। तो इमरान हाशमी अच्छे एक्टर हैं यार, मतलब पूरा बढ़िया ही करते हैं। बाकी बीच में भाई उनके भी छोटे छोटे ऐसे बारीक बारीक से वो सीन आए। सुविंदर विक्की जो है, हाँ, जिनको आपने ग्लोरी में भी देखा होगा, कोरा में देखा होगा, धुरंधर में देखा होगा, आपने बहुत जगह देखा होगा। बढ़िया एक्टर, शानदार एक्टर, बहुत बढ़िया। अभी मेरे ख्याल उसमें भी थे वो सतलुज जो बैन हो गई। अच्छा, मेरे ख्याल से उसमें भी बहुत टाइम बाद जाके मतलब इनको लग रहा है, मेरे को रिकॉग्निशन मिली, लेकिन बहुत बढ़िया। मतलब भाई ये टैलेंट कहीं ना कहीं निखर ही जाता है। और एक आदमी और है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, विजयंत कोहली। अच्छा, ये कौन है भाई? भाई ये जो शानदार एक्टर है ना, अच्छा, ये आदमी मतलब किसी एक्टर के लिए मैं कहता हूँ कि बेस्ट कॉम्प्लीमेंट होता है गिरगिट होना। हाँ, ये आदमी गिरगिट है। अच्छा, हाँ, मतलब भाई कैरेक्टर दे दो इनको। भाई बैड्स ऑफ बॉलीवुड में ये ऐसे स्वीट पापा जी बने हैं, बड़े क्यूट से पापा, मतलब लक्ष्य के पापा जो बने थे, ये वो हैं। जी। और इतने मतलब ऐसे मासूमियत टपक रही है चेहरे से है। फिर मैंने इनको देखा, टीवीएफ का शो था सपने वर्सेस एवरीवन, इसके अंदर ये मेन विलन बने हुए हैं। अच्छा, और भाई ऐसे मतलब कि वो स्क्रीन प्रेजेंस ही ऐसी है इस बंदे की कि अगर मतलब ना भी बोले ना ये आ जाए भाई, जो शक्ल से वो जो गंद टपक रहा है ना कि भाई नफरत हो जा रही है, मतलब कि स्क्रीन पे प्रेजेंस ही, और ही ऐसा बंदा लेके आ रहा है
कि मतलब आपको लगेगा भाई तू निकल यहाँ से वरना हाथ उठ जाएगा मेरा। ऐसा मेनेसिंग कैरेक्टर वो बंदा निभा रहा था, और उसके बाद भाई एक्टिंग भी क्या तो अलग करी है। तो मैं एक्साइटेड हूँ, मतलब सारे ये मतलब जो अच्छे एक्टर्स हैं इनके लिए भी मैं काफी एक्साइटेड हूँ। इनको मोस्ट प्रॉब्ली नेगेटिव रोल में ही लिया गया। दिशा पटानी के लिए कौन एक्साइटेड हैं लोग, फैंस हैं, उनकी पूरी फैन आर्मी है। आर्मी है? आर्मी, फैन आर्मी, दिशा पटानी। वेरी नाइस। आर्मी में तो उनकी सिस्टर थी। अच्छा, इंडियन आर्मी में। अच्छा, मजाक नहीं, मेजर। फीलिंग प्राउड इंडियन। फीलिंग प्राउड है जी। तो भाई देखो, हमें तो देखो ट्रेलर जितना भी आया, मैं तो एक्साइटेड हूँ। मतलब जब से मैंने सुना कि आवारापन 2 आ रही है, उसके बाद टीजर भी देख लिया, ट्रेलर भी देख लिया, गाने भी देख लिया, तो मेरा मन तो है कि भाई मैं जाऊं और हॉल में देख के आऊं ये पिक्चर। और आई होप आप लोगों का भी कर ही रहा होगा यार, जितने भी एटलीस्ट इमरान हाशमी फैंस है उनका तो कर ही रहा होगा। और थोड़ा सा मेरे को लग रहा है, मैंने जो सुना है कि 4 मिनट की तो इन्होंने मतलब डिलीट करवाई है CBFC ने। अच्छा, वरना वो एडल्ट वाला वो दे रहे थे सर्टिफिकेट। अच्छा। अभी मेरे ख्याल से UA 16 वाला मिल गया है। इमरान हाशमी की पिक्चर यूए में आ रही है भाई UA मतलब एडल्ट आ रही थी वैसे, नहीं ये तो नॉर्मल वाली बात है। अच्छा, वो दूसरी हरकतों से एडल्ट होती थी। अच्छा। यहाँ पे वायलेंस ज्यादा था। अच्छा, वायलेंस। अभी भी अगर आप वो 0.25 पे अगर आपका बहुत मन कर रहा है, आप ये ट्रेलर देखते हो तो आपको पता चलेगा कहीं पे सिर कटा हुआ है, मतलब लेजिट उन्होंने सिर काटा हुआ है, कहीं पे वो हाथ काट रहे हैं, कहीं पे वो कुछ और काट रहे हैं, उंगली काट रहे हैं, कहीं मतलब पूरे चक्कू वक्कू मार के आर पार देखे हैं। तब भी यूए मिल गया इसको यार वो तभी इतनी जल्दी जल्दी निकाल दिया ना कि दिखेगा ही नहीं। किसी को पता नहीं, कोई बच्चा आएगा उसको पता नहीं लगना चाहिए कि भाई सिर कटा। अरे वो कुछ हुआ था नहीं, कुछ नहीं बेटा, ये सब कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वहम है तेरा, वहम हुआ तेरे को नहीं पता। तो यही हुआ होगा, लेकिन आप लोग भी जाओ यार। तो मतलब इंटेंस तो होने वाली है पिक्चर, एक्शन भी होगा, फुल इंटेंस, फुल इमोशनल, दिल टूटना भी होगा, बढ़िया गाने भी होंगे। हाँ मतलब बढ़िया गाने तो बेसिस है। 6 गानों का साउंड ट्रैक है, जिसमें से 3 आ चुके हैं और 3 आई होप और अच्छे हो या फिर पुराने हो, जो भी हो फिर से हमें देखने को मिले। बट ओवरऑल कैसा रहा, मतलब वीडियो खत्म करने से पहले ओवरऑल ट्रेलर कैसा लगा? सो टू छोटा छोटा लगा। मैं आपसे बेटर उम्मीद किए थे। अरे नहीं यार, मेरे को तो ये लगा कि जितना था ठीक है, छोटा तो था ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बट एक वो जगा के रखी है अंदर भाई, क्या होगा क्या पिक्चर में, ये बात सही है। कहानी रिवील नहीं करी इन्होंने। हाँ, आप गेस करते रह जाओ। भले छोटा कर दिया लेकिन कहानी रिवील नहीं करी जी, बिल्कुल। तो मैं तो ये 2.25 घंटे की पिक्चर होने वाली है मेरे ख्याल से। हाँ, देखने के लिए एक्साइटेड हो गया हूँ। एक्साइटेड हो गए जी आप? एक्साइटेड में एकदम। आप बताओ, आप एक्साइटेड हुए हो? आप देखो, छोटा सा ट्रेलर है, आप ये मत समझना वो टीजर है, वो सच में ट्रेलर है। आप दोबारा जाके देखना, उसमें टाइटल में लिखा होगा कि वो ट्रेलर है। हाँ। तो आप वो ट्रेलर देखो, तेरा मेरा रिश्ता गाना सुनो, और फिर हमें बताओ कैसा लगा। और हमने जितनी बातें करी कि हम ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, वो आप बता दो, आप बता ही दोगे, आप अच्छे लोग हो तो। वो गाली देते हैं हमें। हाँ ठीक है, मैं गंदे लोग हैं ये। मैं आपकी गाली नहीं पढ़ता। जहाँ गाली होती है मैं हटा देता हूँ कि ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ। तो भाई आप लोग भी जाओ देखो और बताओ कैसा लगा। तब तक हम चलते हैं समोसे खाने भाई। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं